2024 की भी जुमले की तैयारी है। बिहार के 13 करोड़ आवाम ये उम्मीद करती है कि अमित शाह जी आए हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे के जाएंगे। जिस तरह से महागठबंधन इंटैक्ट है, मजबूत है, उसमें इनको बिहार में दांत खोदने के लिए, दांत जो कहा जाता है खोदने के लिए, एक सीट भी नहीं मिलने जा रही है। ये 5 के भी आंकड़े पार नहीं करेंगे। और डंके की चोट पे कहता हूं मैं कि जमुई से तो हार मान लिए चिराग पासवान, वो आ रहे हैं हाजीपुर। जानते हैं किससे लड़ने के लिए? हमसे लड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ताकतवर नेता अगर कोई हाजीपुर में है तो ये उसका नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है। कि अमित शाह जी पटना पहुंचे हैं, क्या लगता है? लखीसराय में आए हुए हैं, क्या लगता है, क्या इरादा है उनका इस बार? बहुत खुशी की बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन ये संघ भाजपा वाले लोग और उनके नेतागण, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अमित शाह, जो 2014 में जुमला दिए, फिर 2019 में जुमला दिए, तो क्या 2024 की भी जुमले की तैयारी है। बिहार के 13 करोड़ आवाम ये उम्मीद करती है कि अमित शाह जी आए हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे के जाएंगे और बिहार के लिए कुछ करके जाएंगे। क्योंकि पटना विश्वविद्यालय अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना, क्योंकि उनकी भी नीतीश जी के साथ 17 साल 15 साल सरकार रही है और ये लोग गोल मटोल बात करते हैं। तो ये लोग कुछ नहीं साहब, ये आते हैं, इनको पता है कि जिस तरह से महागठबंधन इंटैक्ट है, मजबूत है, उसमें इनको बिहार में दांत खोदने के लिए, दांत जो कहा जाता है खोदने के लिए, एक सीट भी नहीं मिलने जा रही है। ये 5 के भी आंकड़े पार नहीं करेंगे। क्या यही डर इनको आज पटना खींच के लाया है क्या? लखीसराय आने का मतलब है कि सबसे पहले तो बिहार की धरती पाटलिपुत्र में आए हैं और उनको डर है कि अगर इस धरती, बिहार की धरती, अशोक की धरती, भगवान गौतम बुद्ध की धरती, महावीर की धरती, अगर आशीर्वाद नहीं दिया, डंका नहीं बजा, मेरा सिक्का नहीं चला, तो देश में हम 100 पे क्या लगता है जो विपक्षी एकता बनी है, क्या इतनी मजबूत है कि इस बार कड़ा जवाब दिया जा सकता है बीजेपी को? देखिए, जो लोग कह रहे थे ना, ये संघ भाजपा के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो लोग जो बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, ये लोग बीजेपी वाले लोग कह रहे थे कि वहाँ दलित नहीं दिख रहा है तो मुस्लिम नहीं दिख रहा है, उनकी भागीदारी नहीं है। तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, तो क्या वो दलित नहीं है, देश का बेटा नहीं है क्या? मुफ्ती महबूबा और शेख अब्दुल्ला क्या देश का मुसलमान नहीं है क्या? तो जब भागीदारी सुनिश्चित हो गया तो लोगों को पेट में दर्द क्या शुरू हो गया कि ये चलने वाला नहीं है। अरे भैया, ये चलने वाला नहीं है। आपका जो वंदे भारत ट्रेन है ना, उससे भी ज्यादा स्पीड में चलने वाला है। इसलिए आप लोग को डर है कि हम कहीं नहीं है। इनको साहब, ये नरेंद्र दामोदर मोदी साहब को, अमित शाह जी को मणिपुर में नहीं दिख रहा है किस तरह से मणिपुर जल रहा है। यहाँ के युवा नौजवान बेरोजगार हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं दिख रहा है। महंगाई का आलम है साहब। ये प्रधानमंत्री बोले थे कि देश को मैं 1.5 रुपये में बिजली दूंगा। 1.5 रुपये बिजली क्या हुआ? और उनके पटना में, बिहार में हनुमान है जो कि कहते हैं मैं नरेंद्र मोदी साहब का मैं हनुमान हूँ, मोदी का हनुमान हूँ। अरे भैया हनुमान साहब, तनी मोदी साहब को से पूछ लो ना सवाल, क्या डर लगता है क्या? लोकसभा में बात उठाने में डर लगती है? जमुई से हारेंगे, हाजीपुर से हारेंगे, समस्तीपुर से हारेंगे, अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए लापता हो जाएगा। मोदी जी चले जाएंगे गुजरात, और नहीं तो दाढ़ी नोच करके, बाल नोच के सुसाइड कर लेंगे, और नहीं तो राम मंदिर में घंटा बजाएंगे। और चिराग पासवान जैसे लोग इस बार जाएंगे दिल्ली और पंजाब अपने ननिहाल, दधियाल तो जाएंगे नहीं, क्योंकि बिहार की मिट्टी से संस्कार कुछ मिलता ही नहीं है उनका, समझे साहब। इसलिए ये लोग सिर्फ एक फिल्मी स्टाइल में हाथ हिलाने वाला नेता है। प्रवासी भिक्षु हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, दुबई और यूएसए, लंदन का ट्रिप मारते हैं। गरीबों से कितने गरीब दुसाध को, अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा को लंदन दिखाया है इन लोगों के परिवार लोग, ये बता दीजिए। और डंके की चोट पे कहता हूं मैं
कि जमुई से तो हार मान लिए चिराग पासवान, वो आ रहे हैं हाजीपुर, जानते हैं किससे लड़ने के लिए? हमसे लड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ताकतवर नेता अगर कोई हाजीपुर में है तो ये उसका नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है। कि मेरे पिता के खिलाफ आम आदमी पार्टी के टिकट पे 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा, दांत खट्टा करने का काम किया, और दो कैबिनेट मंत्री 19 में जब निर्दलीय में लड़ रहा था स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी, और बिहार कैबिनेट मंत्री थे पशुपति कुमार पारस, वो भी सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, उम्मीदवार थे। तो आपको बता दूं, और मोदी जी प्रचार करने आते, फिर भी हम तीसरा स्थान लाए। 24 का क्या हाल है? तो 24 में तो साहब वो हाल होगा कि कहीं गलती से महागठबंधन ऐसे आशीर्वाद दे दिया, जैसे रामविलास पासवान जी को जेपी साहब ने, जयप्रकाश नारायण जी ने आशीर्वाद दिया था कि अगर इंदिरा के पास राम है तो मेरे पास भी रामविलास है। और हाजीपुर की जनता ने, वैशाली की जनता ने एक एक वोट रामविलास जी को दे दिया था, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड हुआ था। वही गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड मैं तोड़ने जा रहा हूं। हाजीपुर और चिराग पासवान दिल्ली और पंजाब में नजर आएंगे, बिहार में नहीं। पासवान जी, भाजपा वाले विपक्षी एकता बैठक में दलित खोज रहे थे, लेकिन देश में दलितों की आए दिन हत्या होती रहती है। अभी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भानु पे भी मतलब हमला हो गया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, चंद्रशेखर आजाद, समझे, चंद्रशेखर आजाद भाई पे जो हमले हुए बड़ा ही दुखद है, निंदनीय है। उत्तर प्रदेश का जो सरकार है, योगी की जो सरकार है, जिस ढंग से गुंडागर्दी का बढ़ावा दिया जा रहा है, अगर चंद्रशेखर भाई पे जो हमला हुई है उसकी एसआईटी गठन होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और हम जैसे उभरते हुए नेताओं पे अगर हमला हो रहा है तो कहीं न कहीं सरकार गलत है, सरकार दोषी है। और अगर चंद्रशेखर भाई को कुछ हुआ तो उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह दोषी होंगे। ये लोग, राजनाथ सिंह जैसे लोग।